उस रात की कहानी आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर देती है, जब मुझे बंद कमरे का रहस्य सुलझाने के लिए उस पुराने मकान में बुलाया गया था, जहां पिछले कई सालों से अजीब घटनाएं हो रही थी। शहर के किनारे स्थित वह मकान बाहर से बिल्कुल शांत दिखाई देता था, लेकिन उसके अंदर छिपी सच्चाई इतनी भयावह थी कि जिसने भी उसे जानने की कोशिश की, वह या तो पागल हो गया या फिर हमेशा के लिए गायब हो गया। मुझे यह केस इसलिए दिया गया क्योंकि लोग कहते थे कि मैं ऐसे रहस्यों को सुलझाने में माहिर हूँ, लेकिन सच कहूँ तो उस रात मुझे भी पहली बार डर का असली मतलब समझ आया। मकान के मालिक ने मुझे बताया कि यह सब एक कमरे से जुड़ा हुआ है, ऊपरी मंजिल का एक कमरा जो पिछले 10 सालों से बंद था। उस कमरे का दरवाजा बाहर से ताला लगा हुआ था और हैरानी की बात यह थी कि उस ताले की चाबी सिर्फ मालिक के पास थी। फिर भी हर रात ठीक 2 बजे उस कमरे के अंदर से किसी के चलने की आवाजें आती थी, फर्नीचर खिसकने की आवाज और कभी कभी किसी के चीखने की भी। लेकिन जब सुबह ताला खोला जाता तो कमरा बिल्कुल वैसा ही मिलता, खाली, शांत और धूल से भरा हुआ, जैसे वहां कोई गया ही न हो। मैंने उसी रात उस कमरे के बाहर पहरा देने का फैसला किया। घड़ी ने जैसे ही 1:55 बजाए, पूरे मकान में एक अजीब सन्नाटा छा गया। हवा अचानक ठंडी हो गई और ऐसा लगा जैसे दीवारें धीरे धीरे सांस ले रही हों। मैं दरवाजे के ठीक सामने खड़ा था, हाथ में टॉर्च और दिल की धड़कन तेज। 2 बजते ही अंदर से पहली आवाज आई, ठक ठक, जैसे कोई धीरे धीरे दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। अंदर से मेरी सांसें रुक गईं। मैंने ताले को देखा, वह अब भी बंद था। फिर आवाजें तेज होने लगी। अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर इधर उधर दौड़ रहा हो, चीजें फेंक रहा हो। अचानक किसी औरत की चीख गूंजी, इतनी दर्दनाक कि मेरे हाथ कांप उठे। मैंने तुरंत ताला खोला और दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। कमरे के अंदर घुसते ही मुझे कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। सब कुछ शांत था। फर्श पर धूल जमी थी और कहीं कोई हलचल नहीं थी। लेकिन जैसे ही मैं अंदर एक कदम और बढ़ा, दरवाजा अपने आप मेरे पीछे बंद हो गया, धड़ाम। मैं चौंक गया और तुरंत मुड़ा, लेकिन अब दरवाजा बाहर से लॉक हो चुका था। मैंने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू किया, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। तभी कमरे का अचानक मेरी टॉर्च बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। तभी मेरे कान के पास एक फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम भी यहाँ फंस जाओगे। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। मैंने जल्दी से टॉर्च को झटका दिया और जैसे ही रोशनी फिर जली, मेरे सामने एक परछाई खड़ी थी। वह इंसान जैसी दिखती थी, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह विकृत था। उसकी आंखें गहरी काली थी और उसके होंठ एक डरावनी मुस्कान में फैले हुए थे। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। वह परछाई धीरे धीरे मेरे करीब आई और अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। जैसे ही उसने मुझे छुआ, मेरे दिमाग में अजीब अजीब तस्वीरें दौड़ने लगीं। मैंने देखा कि इसी कमरे में सालों पहले एक औरत को बंद कर दिया गया था। वह मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। धीरे धीरे वह भूख और प्यास से मर गई और उसकी आत्मा उसी कमरे में कैद हो गई। मैं जोर से चिल्लाया और पूरी ताकत से अपने पैर हिलाने की कोशिश की। अचानक दरवाजा खुल गया और मैं बाहर गिर पड़ा। मैं बिना पीछे देखे भागता रहा। अगले दिन जब मैं फिर वहां गया, तो उस कमरे को हमेशा के लिए सील कर दिया गया था। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ। कुछ दिनों बाद
जब मैं अपने घर में अकेला था, रात के ठीक 2 बजे मुझे वही ठक ठक की आवाज सुनाई दी। मैंने धीरे से अपनी कमरे की तरफ देखा। दरवाजा बंद था, लेकिन आवाज अंदर से आ रही थी। मैं धीरे धीरे दरवाजे के पास गया और जैसे ही मैंने उसे खोला, मेरा दिल थम गया। कमरा खाली नहीं था, वहां वही परछाई खड़ी थी और इस बार वह मुस्कुरा नहीं रही थी। वह मेरा इंतजार कर रही थी। आज तक मुझे समझ नहीं आया कि वह बंद कमरा सच में उस मकान में था या अब वह मेरे साथ आ चुका है। और हर रात ठीक 2 बजे मुझे ऐसा लगता है कि मैं फिर उसी कमरे में कैद हो जाता हूँ, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं।